दुरानी साहब, मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में फैसल सोले हयात साहब ने ये गुफ्तगू की और ये 2-3 दिन पहले फैसल करीम कुंडी साहब भी पीपल्स पार्टी से स्टूडियो में मौजूद थे और वो भी ये बात कह के गए कि मौलाना साहब मान जाएंगे। कुंडी साहब ने कहा मान जाएंगे, आप फिक्र ना करें, मान जाएंगे। और फैसल सोले हयात साहब ने तो यहाँ तक कह दिया हमारे प्रोग्राम में कि कुछ लो और कुछ दो की बात पे मौलाना साहब मान जाएंगे। तो मौलाना साहब उसूल की सियासत कर रहे हैं या फिर फैसल सोले हयात की तरह कुछ लो कुछ दो वाली बात है? देखें, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर वो मान गए तो फैसल साले हयात जीत जाएगा, अगर ना माने तो मौलाना खुद जीत जाएंगे। अब ये है कि उनका फैसला है, यानी ये नहीं हो सकता कि वो कुछ लें भी ना और वैसे भी मान जाएं, उसूली तौर पे मान जाएं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं। वो तो ऑप्शन देखे, वो तो खैर एक ऑप्शन अभी चल ही रहा है, वो ऑप्शन तो इस वक्त मौजूद है कि उन्होंने अपने वो एब्स्टेन किया है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना के पास ये आखिरी मौका है कि वो अपनी इमेज को और अपने बारे में बनने वाले तासुरात को कि वो हमेशा कुछ लेके राजी हो जाते हैं, उसके बजाय वो अब ये फैसला करेंगे। सर, तासुर इतनी जल्दी चेंज हो जाता है? वैसे दुरानी साहब, मैं अफसोस के साथ कहूँगी, मौलाना साहब आपसे भी पेश की माजरत, ये सवाल है, जारी बात है, क्या तासुर इतनी जल्दी ठीक हो जाता है? आप कह रहे हैं कि इस बार वसूल पे रहें और वो कहें कि जी नहीं मैंने कुछ लिया, तो लोग तो फिर कहेंगे कि आपको कुछ मिला ही नहीं, आपको कुछ दिया ही नहीं, आप अगर आपको दिया जाता आप ले लेते, इस तरह की बातें करेंगे लोग, तब भी नहीं मानेंगे, वो वसूल पे टिक गए। सही सवाल है ना मेरा दुरानी साहब? पहले ये बताएं, सवाल तो सही है ना? आपका सवाल भी लोग कहेंगे कुछ लबिया ही नहीं, और मैं इसको अप्रिशिएट करके आपको, इसीलिए आपके प्रोग्राम में आओ तो वन फील्स एजुकेटेड। अच्छा, अब इसमें आपने मेरी तारीफ ही की है ना सर, आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे सीखते हैं। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बात ये होती है कि गुफ्तगू के जरिए ना कि इमेज को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ना ठीक किया जा सकता है, इमेज बनाने इकदाम करना पड़ता है। लेकिन आपके सवाल का ये जवाब है कि ये एक कदम से ये तासुर ठीक नहीं होते, फिर आपको उस अमल को तसलसल देना पड़ता है। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं, उस पर परसिस्टेंट रहना पड़ता है। और आपको उस 2012 में मैंने फर्ज करो अपनी जिंदगी में एक फैसला किया कि मैंने मरूसी में नहीं जाना। मैंने ये फैसला किया कि मैंने किसी अख्तियार वाले की सियासत नहीं करनी, मैंने पब्लिक की सियासत करनी है। मैं आज तक उसकी कीमत अदा कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अब फील्ड में जाता हूँ आई फील अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट मी इन पब्लिक। लेकिन ये एक तपीसा होती है, ये एक जस्तुजू होती है जिसको आपको अपने अमल के ऊपर इसरार करना पड़ता है। ये कैफियत, यही सवाल आज के हमारे सियासतदानों के लिए भी है और यही सवाल जो है हमारे लिए भी है कि अगर आप अवाम का इत्मीनान बहाल करना चाहते हैं, जैसे बिलावल साहब के आपने देखा, अगर उन्होंने अवाम का इत्मीनान बहाल करना है तो उनको मरूसी रवैयों से निकलते हुए जमहूरी रवैये अख्तियार करने मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि सही स्पीड से जो इस टाइम पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। देखें, बिलावल साहब के लिए हमारी दुआएं हैं, उनकी वालदा हमारी बहुत मेहरबान थी, हमने उनसे बहुत सीखा, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी सियासत के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज भी उनका परसेप्शन बावजूद वो ना रहा जो हकीकत में होना चाहिए था, जिसमें और लोगों का भी एक किरदार था। और अब मेरा ये ख्वाहिश होगी कि बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी सियासत के जरिए वो स्टेटस, देखें उनके नाना जो थे, हम उनके जमाने में बहुत छोटे थे, मैं बहुत इफेक्टिव थी, मेरे सीनियर मेरी पोजीशन पे थे मेरे में, उनके ऊपर 1000 उंगलियां उठती थी, करप्शन की उंगली नहीं उठती थी। भुट्टो साहब के खिलाफ सारे व्हाइट पेपर निकल आए, उनकी कोई करप्शन नहीं निकल सकती। तो बैन ही इस वक्त जिस चीज की मुल्क को जरूरत है वो ये है कि मुल्क के लिए वो काम किया जाए जिसमें लोग ये ना कहें कि ये सिस्टम चल रहा है, लोग कहें ये जमहूरियत चल रही है। लोग ये ना कहें कि यार ये ब्यूरोक्रेसी के जरिए और अफराद के जरिए जो है हुकूमत को गिरवी रखा गया, लोग कहेंगे ये अवाम की हुकूमत है। बल्दियाती इदारों की डेवलपमेंट से लेके स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके बहुत कुछ करने का है इस मुल्क के अंदर। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अगले इलेक्शन से पहले ये तमाम, या फिर आप कहेंगे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में मुझे अबूरी हुकूमत नजर नहीं आ रही, अगले इलेक्शन में मुझे इलेक्शन बदला और बल्दियाती, कौमी और सूबाई इंतखाबात बैक वक्त नजर आ रहे हैं। ये किए बगैर अवाम राजी नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।